अच्छा, ट्रिगो का क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, बिल्कुल करेंगे। आज आज पक्का कर देंगे, है ना। ओके, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हालांकि इट इज टू इजी। सही है ना कि सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है। बिल्कुल दिला दूंगा, मैथ सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हो, तो तुमको पता है कि सर इस ग्राफ में कोई दम नहीं है। इट इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। तो हम अब अपने अपने स्किल्स से ड्रॉ कर रहे हैं। तुम कहोगे कि x-2 होल स्क्वायर -1। हाँ, डिसेबल करना पड़ेगा क्योंकि चैट काफी ज्यादा हो रहा है ना। ठीक है, अभी चैट की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए। कहा था जैसे ही तुम लोग मिस यूज करोगे चैट का, वैसे ही चैट डिसेबल हो जाएगी। ओके। तो अभी तुमको थॉट आ रहा है ना कि सर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो आई थिंक यू विल स्विच टू न्यू सिस्टम। एंड अब तो तुमको अच्छी तरह ज्ञान है कि सर न्यू सिस्टम विथ ओरिजिन। 2, -1 है ना। इजी समझ पा रहे हो, है ना, कि y-बीटा इज कैपिटल Y। तो बीटा की वैल्यू -1 एंड x-अल्फा। तो मुझे लगता है कि अब कोई ट्रबल नहीं है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम, तुम इजीली समझ रहे हो कि सर न्यू सिस्टम में अभी लास्ट क्लास में ही रटवाया है आपने। तो y=x²। एंड तुम तो जानते हो मैं x=0 को थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं। समवॉट ग्राफ लाइक दिस। इजी। थोड़ा गंदा बन गया ना, कोई नहीं, जल्दी बना देता तो अच्छा रहता। 2, -1। ओके, दिस इज बेटर। दिस इज 0, 3। फाइन। क्विकली। तो डायरेक्टली जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसकी मदद से कुछ इजी ग्राफ हम बना पा रहे हैं। फाइन। अब थोड़े से लल्लू प्रॉब्लम और करते हैं। 10 सेकेंड्स क्विकली। नोट साथ में ही कंप्लीट करने होते हैं तुमको, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, चलो। ठीक है। चैट चैट को मैं ऑन तो नहीं करना चाहता। करूँ कोशिश चैट ऑन करने की। मिस यूज नहीं करोगे। तुम तो जानते हो मिस यूज करते ही सर आप बंद कर दोगे, और क्या नहीं। ओके। एक अच्छे
बात शेयर करता हूँ तुम लोगों से, है ना। आजकल शायद दिन अच्छे चल रहे हैं मेरे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम लोगों का बैच अनाउंस किया है ना, अनाउंस, बैच स्टार्ट नहीं किया, जिस दिन से अनाउंस किया, वो नाइट में तुम लोग को याद है किसी को कि सर वो एक नाइट में मैसेज आया था कि आई एम डूइंग अ सर्वे, है ना, जिसमें कि एक फीस का प्रपोजल डाल करके और तुम लोग को एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ कंडीशंस बता करके कितने लोग विलिंग हैं टू ज्वाइन, है ना। एक मैसेज, लंबा सा मैसेज आया था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने बैच लॉन्च किया था। तो वो जो नाइट थी ना जब मैंने मैसेज कंपोज किया था, उस दिन तक मैं थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, मैं अपने कुछ एक ऐसी डिफिकल्टी चल रही थी मेरी, जिनसे मैं बहुत पजल्ड था, बहुत पजल्ड। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा मन, मतलब अच्छा नहीं होना। एंड मैंने तुमको वो मैसेज कंपोज किया है, और उसके बाद जो तुम लोग का रिस्पॉन्स शुरू हुआ है, उससे मेरा ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं ना, सब मन ऐसा हल्का हो गया ना, इतना हैप्पीनेस फील हुआ ना, कि अब मुझे लग रहा है कि उस दिन के बाद से मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। तो आज तुम्हारा मेंस का डे 1, फर्स्ट शिफ्ट, उसके बारे में तुमको बताता हूँ कि एक मेरे स्टूडेंट जो कि मुझसे काफी समय से पढ़ रहा है, ठीक है ना, ही स्कोर्ड, मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि ही स्कोर्ड ऑल करेक्ट प्रॉब्लम्स इन मैथ्स, ठीक है ना, ऑल 25 करेक्ट। ही सेड कि सर मैंने चेक किया था, मैंने 7 के साथ चेक किया था, और जो आंसर्स आ रहे थे वो ऑप्शन में भी चेक थे वहाँ। तो मेरे हिसाब से गलती तो नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कॉन्फिडेंट है मैथ्स में फुल के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब वाकई में तुम लोग मेरे लिए बहुत लकी हो। है ना। और तुम लोगों से भी बन रहे हो, वो मुझे देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि सर मेंस के क्वेश्चन जो 11th के पोर्शन के हम देख रहे हैं वो बन रहे हैं। और अपने एक एक के भी कई बच्चे, खैर वो बच्चा एक एक का ही है अब, तो और भी कुछ बच्चों के आ रहे हैं कि चलो वो तो एक बहुत अच्छा बच्चा हो गया जो कि काफी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट करता था, लेकिन जो एक ठीक रीजनेबल, एक एवरेज बच्चे की बात करूं तो वो भी कह रहे हैं कि सर 15 प्रॉब्लम्स तो के लगभग तो हमारे भी आ रहे हैं, 17, है ना। तो मतलब कि दे आर हैप्पी, और सभी को मैथ्स को लेकर के सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, हमको सब कुछ पढ़ा हुआ टाइप्स लग रहा था। ठीक है। अब चैट में कुछ मत लिखना, ठीक है। अब बस जो चैट में लिखना था वो हो गया, अब नहीं। ओके, चलो, वरना अभी अभी क्लोज हो जाएगी। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो यही अच्छा न्यूज़ तुम लोगों से शेयर करना था कि एक रफली आइडिया आना शुरू हो चुका है ना। एंड होपफुली रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेट्स डू द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। करो भाई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर स्केच करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुमको हर एक ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुमको जनरल फंक्शन भी दिए जा सकते हैं कि सर ये आपने तो रटवाया ही नहीं है, हर रटा हुआ ग्राफ नहीं आता। चलो ट्राई करो, आई वेट फॉर 100 सेकेंड्स। अगर तुमको पाठक, है ना, अगर तुमको ये ग्राफ वगैरह समझ में आ रहे हो और तुमको लगता हो कि तुम ड्रॉ कर सकते हो तो बिल्कुल ट्राई करो।
और अगर तुमने ग्राफ नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर उस केस में तुम क्लास को लीव कर दो, और क्या बोलूं मैं। वैसे कर सकते हो, तुमने 11th में पढ़ाई जो की है शायद उसके बेस पर तुम कर सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ। अब मैं थोड़ा सा तुमको हिंट दूंगा। कॉन्केविटी पर तनिष्क कोई नीड नहीं है वर्कआउट करने की, है ना। ओके, लेट्स डू टुगेदर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तुमने क्या ऑब्टेन किया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखो। अब मैं कह रहा हूं लिखो। डोमेन, बस ठीक है, डन डन। आई गॉट द आंसर। हो गया। अब नहीं, तो डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। फाइन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यू वांट इंक्रीज डिक्रीज। बगैर कहे मत चैट में लिखो। बार बार मुझे मत चैट को डिसेबल करने के लिए, है ना। एफ डैश। तो आई थिंक यू विल टेक हेल्प ऑफ, तो आई थिंक जो फिजिक्स में तुमने पढ़ा है उसकी मदद से डिफरेंशिएशन तुमको आता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव। तो आई थिंक -1 to 1, ऑब्वियसली जीरो नॉट डिफाइंड, function decrease, your derivative is negative, function increase in the remaining interval. This must be clear. Fine. अब मुझे लगता है कि इतने इंफॉर्मेशन को अब तुम लोग ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं कॉन्केविटी की जब तुमको जरूरत होगी ना तब अपन बात करेंगे। अभी हम रफ आइडिया से, कि आपने तो एक रफ स्केच पूछा है, तो बगैर कॉन्केविटी का बॉदर किए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में तुम लोग ये फाइंड करोगे कि सर कॉन्केविटी की चर्चा करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है ना। क्योंकि तुम जानते हो कि सर कोई इन का क्वेश्चन आ जाए जहां मुझे इस बात की नीड हो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ग्राफ के ऊपर बनेगी या नीचे, तब कॉन्केविटी का तुमने इंपॉर्टेंस देखा कि सर वो जेंसर इनइक्वालिटी, है ना, सेक्शन से पॉइंट लाइन के ऊपर आया या नीचे। ठीक। तो अभी धीरे से तुम लोग ये बात को फॉलो करने लग जाओगे कि सर ये कॉन्केविटी हमको कैलकुलस में लगभग नहीं के बराबर जरूरत पड़ेगा, है ना। ओके, चलो इसको मैं -∞ से -1 फंक्शन इंक्रीज, तो रफली वैल्यू पुट करो यार, तुमको मामूली सा आइडिया तो है लिमिट का, कि एज आई अप्रोच x टू -∞, तो यू कैन सी व्हाट हैपन टू योर y। मानते हो सर ये क्वांटिटी जीरो हो गई और आपका x -∞ आ गया। यस, नो प्रॉब्लम। नाउ फंक्शन बढ़ रहा है, x = -1 पुट करके वैल्यू निकाल दो भाई, कि सर -2 वैल्यू आ गई। ठीक है। नाउ रफ आइडिया, कि सर छोड़ो आप कॉन्केविटी वगैरह, आप तो अपनी मर्जी से आपको जैसा ड्राइंग बनाने में सुंदर बने, कि हाँ देखने में अच्छा लग रहा है, बना दो। तो ग्राफ -∞ से आ रहा है
और -1 पर वैल्यू -2 लेगा। तो इट इज लाइक दिस। फाइन। नाउ -1 टू 0, 0 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो 0 से जस्ट लेफ्ट फील करना कि सर 0 से जस्ट लेस मतलब -0.00001 नंबर लाइक दैट। तो फील कर पा रहे हो कि सर ये क्वांटिटी -∞ चली गई। इमेजिन करो, -0.000 बहुत छोटा नंबर को 1 अपॉन करोगे तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये -∞ को अप्रोच कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ पा रहे हो क्या, ये मैंने जीरो माइनस लगाया है ना। जब तुम लोग कैलकुलस पढ़ोगे तो तुम लोग इस तरह के नोटेशंस से काफी फैमिलियर हो जाओगे। जीरो माइनस से मैं तुमको डिनोट करना चाहता हूं नंबर जस्ट लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पर तो डिफाइंड है नहीं। तो आई ऑब्जर्व कि योर y वैल्यू गोज टू -∞। तो रफ शेप कि सर कुछ ऐसा बना दीजिए। सही। अब इन द राइट ऑफ 0, अब हम 0+ की बात कर रहे हैं, मतलब x 0.00001। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये नंबर तो 0 ही है और ये आपका +∞ हो गया। फाइन। तो योर ग्राफ विल कम फ्रॉम +∞। ठीक। तो +∞ से आएगा और x इक्वल टू 1 तक ग्राफ डिक्रीज होगा। तो 1 पर पुट करके तुम नोटिस कर सकते हो कि सर वैल्यू कम्स आउट 2। राइट। और फिर अब ऐसे ही तुम सोच सकते हो कि सर एज x टेंड्स टू +∞, तो योर y टेंड्स टू +∞। तो इंफॉर्मेशन लेकर के समथिंग लाइक दिस रफ शेप ड्रॉ कर रहे हैं कि somewhat like this your function will look like। एग्री। मेरे ख्याल से ये एक हमारे ग्राफ का पूरा सारे पॉइंट यूज में आ गए, है ना कि। हम्म। ठीक है भाई। विजय नाथ पाठक। अग्निपथ में बताओ अमिताभ बच्चन का नाम क्या था। अब तो लोग फट से गूगल कर लोगे इतनी देर में, जितनी देर तक मैं वेट करूंगा। नहीं देखी। ओके। अच्छी मूवी है। विजय दीनानाथ चौहान। बस बस अब अभी रुक जाओ, अब थोड़ी देर के लिए वापस डिसिप्लिन मेंटेन, है ना कि सर वो सिक्योरिटी पर जाइए और जो चैट को बंद कर दीजिए। अपने आप बंद हो गई। नहीं हुई। ठीक है। तो एक तरह से तुम ग्राफ के सारे पॉइंट्स को हाउ टू यूटिलाइज सीख गए ना। तो मैं अब ये बोलना चाहता हूं कि तुमको कॉन्केविटी की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अरे बस करो यार तनिष्क, मत लिखो कुछ अब। ठीक है। चलो हटाओ यार, तुम लोग समझोगे तो हो नहीं। गुड।
ड्रॉ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। आसान दिया है। हाँ, रेंज भी तुम देख ही गए। वैसे किसी को याद आया कि सर ये x+1/x ये एक बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन हुआ करता था, जिसको आपने 11th के बिगिनिंग से बता दिया था, है ना? << -2 > 2 कुछ लोगों को याद है कि सर हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आज हमको आज तक याद है, बहुत ज्यादा काम में आता है नहीं? डन। मेरे ख्याल से होल क्यूब बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया ना, x-1 होल क्यूब +6। तो आई आई गेस कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का थॉट क्लिक किया होगा, है ना? तो आई थिंक इन न्यू सिस्टम कैपिटल Y is x cube, where you understand कि new system with origin 1,6. Agree? Now in new system कैपिटल X कैपिटल Y सिस्टम, ये तो रटा हुआ ग्राफ है कि सर हमको दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं, हम स्टैंडर्ड कुछ कर्व्स रट के बैठे हुए हैं, और जब स्टैंडर्ड कर्व्स नहीं दिए जाएंगे जो मुझे याद है, तो उस केस में मैं अपने जनरल पॉइंट्स टू स्केच द ग्राफ को फॉलो करके बना लूंगा। तो y = x³ तुम लोग समझते हो ना कि सर ये तो पावर मोर देन 1 का ग्राफ है, तो इट विल लुक लाइक दिस। और x नेगेटिव पर, किसको मैंने नेगेटिव बोला है? कैपिटल X को, है ना? ये नए सिस्टम का ओरिजिन। तो आई थिंक इट विल लुक लाइक दिस। ये देखो देखने में सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोग फील कर लेना कि सर ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है ना, हालांकि देखने में थोड़ी कम फीलिंग आ रही है, वो ज्यादा मैं ट्राई करूंगा हो पाएगा नहीं, है ना? फिर भी एक कोशिश करके देख लेता हूँ आखिरी। और ना खराब हो जाए। चलो पहले से इंप्रूव हो गया, ठीक है। डन। इजी। हाँ बोल दो फट से। यस। यस बस सर। 1, क्या कहा तुमने? 1,6 ही तो है, सही तो लिखा है मैंने। ओह आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। 8 होगा, ठीक है। y-8, हाँ बस करेक्टेड। सो दिस पॉइंट इज 1,8। नाउ क्लियर है ना? ठीक। 5 seconds क्विकली।
चलो फिर कुछ जनरल टाइप के ग्राफ करते हैं ना। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, जिसके यहाँ से नॉइज आ रहा है वो म्यूट कर ले। किसका है भाई? चलो सबको फिर म्यूट करना पड़ेगा। अनिरुद्ध। क्या हो गया भाई प्रत्युष? ये हाथ में हाथ रख के क्या कर रहे हो? कॉपी पेन कहाँ है? हाँ तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये सॉल्व करना है। हो गया? अरे तो ग्राफ स्केचिंग नहीं आती तो इन सब बातों के लिए रोते थोड़ी हैं। इन सब बातों को सीखते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से डोमेन है ना, तो इजिली पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल। अब तुम क्या आईआईटी के एग्जाम में क्या जाके बोलोगे कि सर आपके पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हमें नहीं आते हैं? तो क्या वो तुम्हारे रोने के बेस पर तुम्हारे को कुछ नंबर दे देंगे कि चल यार इस बेचारे को नहीं आता था, तो इसको एक काम करते हैं, आउट ऑफ 3 एक नंबर दे देते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो साइलेंटली जो चल रहा है ना उसके साथ कोप अप करो। और मैंने ग्राफ के दोनों लेक्चर ग्रुप में डाल दिए थे, तो जिनको नहीं आता है सीखें, और क्या। और उतना सफिशिएंट है, वो जो लेक्चर्स हैं वो सफिशिएंट है, ठीक है, समझने के लिए।
नाउ फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज, है ना। तो इतना मामूली डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को आता ही है, वरना फिजिक्स तुम पढ़ ही नहीं सकते, मैकेनिक्स, है ना। आई थिंक इस क्यूबिक के फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना। अरे हिट एंड ट्रायल से x इक्वल टू 1 इसका रूट आ रहा है, तो आई एम श्योर x-1 इज अ फैक्टर, 1 2 3 फैक्टर, है ना। फिर क्वाड्रेटिक बचेगी, तुमको तो सबको पता है कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, राइट। कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इज डन, माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे -6x² चाहिए, तो -5x², ये -5x² -x² बिकम -6x²। नाउ x² इज डन। अब x +5x, मुझे +5x मिला हुआ है, लेकिन मुझे तो +11x चाहिए, तो यू विल से कि सर +6x लाइए, +6। और अब तुम इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टर कर दोगे, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब तुमको लग रहा होगा कि सर वो नंबर लाइन से हमको पॉजिटिव नेगेटिव पता पड़ गया, ठीक। इतनी मामूली इनइक्वालिटी सबको आती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन डिक्रीज, वेयर डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दैट इज -∞ से 1, 2 to 3, function decrease, and increase 1 to 2, 3 to infinity. फाइन। अब तक सब कंट्रोल में है कि हाँ सर, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कंट्रोल से बाहर चला गया। नाउ लेट्स ड्रॉ। -∞ to 1, x-∞। तो तुमको तो पता है ना कि सर मुझे इन्फिनिटी डील नहीं करना आता, लेकिन मुझे 1/∞ बहुत अच्छे से आता है ना। तो यू विल डेफिनेटली से कि सर इन्फिनिटी आप देखने जा रहे हो, तो लेट्स टेक आउट पावर 4, x⁴, योर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। अब जरा x को इन्फिनिटी अप्रोच करा के देखो, -∞, तो योर ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट कम्स आउट 1/4, है ना। वो 2/x 0, 11/2x² 0, तो फील कर पा रहे हो ये 1/4। -∞ की पावर 4 इज +∞, तो मेरे ख्याल से तुम देख पा रहे हो। और क्या तुम यहां से नोटिस कर पा रहे हो कि वेदर यू डिस्कस एट -∞, योर y गोज टू +∞, साइमल्टेनियसली मैं +∞ को भी टैकल कर लूं क्या, कि सर आप x को +∞ पे जब कराओगे ना, देन ऑल्सो योर y टेंड +∞। तो अभी ग्राफ जो है -∞ पर y वैल्यू +∞ होगी, है ना। अब ये डिक्रीज करता हुआ आया। अब यार तुमको मुझे बताना पड़ेगा कि सर x = 1 पर कितनी वैल्यू आ रही है। अब मैं ये नहीं करके दूंगा, 71/4। ये वैल्यू तुम मुझे बताओगे। 71/4। फिर से बोलो। 71/4। 71/4, ओके, ठीक है। तो फंक्शन -∞ to 1 लाइक दिस, हियर कम्स 71/4, ठीक है, 1, 71/4। अब एक काम करो, फंक्शन 2 तक इंक्रीज हुआ, 1 से 2 इंक्रीज हुआ, 2 पर तुम बताओगे वैल्यू, मैं नहीं बताऊंगा। थर्टी। 30। पुट कर दूं?
at x equal to 30. Okay, 2, 30. Now function decrease up to 3. 3 पर तुम वैल्यू निकालोगे। कितना आया, कितना वैल्यू आया? 215/4। यस सर। 215/4 71/4 से कुछ बड़ा वैल्यू है ना, ठीक। 3,215/4। अब फंक्शन विल इंक्रीज। देखो मैं फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज की इंफॉर्मेशन से बनाता जा रहा हूं। अब फंक्शन इंक्रीज करके इन्फिनिटी चला जाएगा। बोलो भाई, इज इट क्लियर? योर ग्राफ y वर्सेस x 30 से बड़ा है 215/4, तो इसका मतलब है मुझे वैल्यू गलत बताई गई है। मुझे वैल्यू गलत बताई गई है कि सर अब इसमें कौन सी वैल्यू गलत है वो तुम लोग आइडेंटिफाई करो। 2 पर वैल्यू गलत बताई है या 3 पर गलत सर बताई है? शायद से आ रही टू है। टू पर 18 आ रही है ना टू पर सर। कितना? 18 आ रहा है सर 18। टू पे। 80 18 18 18 और 3 पर ये क्योंकि 18 से छोटा नंबर होना चाहिए था यार। डेरिवेटिव वो इंक्रीज डिक्रीज सही तो लिखा हुआ है। फंक्शन डिक्रीज फंक्शन इंक्रीज। वन 43 बाय एट 371/4 71/4 ही आ रहा है। ओके, ये दोनों बराबर है इसका मतलब है। अरे कितने बार आविष्कार तुमको अनम्यूट करूंगा? 2 बार कर चुका हूं, तुम हर बार म्यूट हो जाते हो। हाँ बताओ आविष्कार, 3 पर कितनी वैल्यू है? एक बार 71/4 आ रहा है। 71/4। तो इसका मतलब मुझे ग्राफ थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर तुम लोगों ने पहले बड़ी वैल्यू बता दी थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया था। अब मुझे ग्राफ मिटाना पड़ेगा। ओके, तो ये सेम वैल्यू ले रहा है ना। ग्राफ लाइक दिस, एग्री? मेरे ख्याल से तुम लोग समझ पा रहे हो ना। तो तुम लोगों को ग्राफ में लग रहा है ना कि टू ड्रॉ द रफ स्केच वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ कॉन्केविटी, है ना। यस अब यस सर। तुमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि फाइंड रेंज, फंक्शन की रेंज बताओ। देखिए कौन बताएगा फंक्शन की रेंज। 71/4 से इन्फिनिटी। अब यार देखो ये वैल्यूज का, अब एक लिख रहा है रुद्र सैनी की 2 पर 24, है ना। तो अब मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। अगर तुम लोग इतनी वैल्यूज 2 पर 18 ही है सर, 2 पर परेशान 18 ही करोगे है। तो सर मैं 2 पर 2 पर 18 ना ही है। लिखूंगा x से वैल्यू x। 2 पर वैल्यू आई है लैम्डा 18 ही है सर। 18 ही है 18 ही है ना, बस ठीक है। यस सर। रेंज का आंसर सर 71/4 से इन्फिनिटी। ऑब्वियसली, ठीक है ना। तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है, तो मुझे लगता है इस ग्राफ को देख करके y वैल्यू यू कैन इजिली सी कि सर ये 71/4 ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू और ये प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले रहा है यस ना। सर। तो ग्राफ की पावर समझ रहे हो।
ठीक है। यस सर। हाँ, अरे मुझे इसमें जरूरत ही नहीं ना, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड रेंज, तो मैंने रेंज निकालने के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब तुम कह रहे हो कि सर ये डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आप कॉनकेव अप बना दिया, तुमको जैसा मर्जी हो कि सर मैं तो इसको ऐसे ऐसे बनाऊंगा, कॉन्केविटी चेंज करता हुआ लेके जाऊंगा यू। तो इससे तुमको लगता है कि तुम्हारी रेंज में कोई फर्क पड़ रहा है? नो ठीक है ना। सर। नो सर। तो जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना करूंगा। मुझे इस प्रॉब्लम को करने में अभी कॉन्केविटी की नीड नहीं लग रही है, ठीक। और ग्राफ के क्वेश्चंस आते नहीं है, चिंता मत करो, कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ड्रॉ द ग्राफ, कभी नहीं आता, बट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो किसी प्रॉब्लम को करने में तुम्हारी मदद कर रहा होगा, है ना। और उस प्रॉब्लम में कि सर मेरे को कॉन्केविटी की आवश्यकता थी ही नहीं, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ग्राफ कॉन्केव अप है कॉन्केव डाउन है, और जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे यूज इस बात का, ठीक। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस सर। ओके। एक मिनट मुझे सोचने दो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ। दो दो क्लास ली थी ओम अग्रवाल, जब इसके पहले की दो क्लासेस तुम देख लोगे ना तब तुमको ये क्लास भी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो एक थंब लॉ होता है, क्लास में जो चीज समझ में ना आए ना, कोई बात नहीं, नोट डाउन करो, फिर इसके पिछले दो लेक्चर्स जब देख लोगे ना उसके बाद जब इसको देखोगे, मतलब इसके कॉपी को अपने रीड करोगे तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये उन दो लेक्चर्स के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ग्राफ सीखने के बाद आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर इसके डेरिवेटिव की पॉजिटिव वैल्यू बताऊं? डेरिवेटिव की मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद कोई बताएगा इसका आइडिया। सर हाँ, शिफ्टिंग सर ऑफ इसको ग्राफ से फैक्टर्स होगा। बना के फिर काट दिए और फिर उस ये पे चेक रटा अरेंज तो हुआ कर दिया ग्राफ है, सर। ये हमारा याद किया हुआ ग्राफ सर है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से फैक्टर करके x-1 ऊपर हाँ, x-2 x-3 3 है ना, सर वो x-2 कट जाएगा। और x नीचे माइनस 2 हाँ x-2 x+1 प्लस 1। है ना। हाँ, तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन Yes, जब ये स्टेप नोट कर रहे हो तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि सर मेरा फर्ज बनता है x ≠ 2 मैं इक्वल टू 2। मेंशन करूं, यस सर। यस। यस सर। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन 2 पर डिफाइन हो जाएगा। जो जो अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा है तुमको लगता नहीं कि ये एक्सप्रेशन 2 पर डिफाइंड है, यस सर। जबकि ये यस। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है दैट इज नॉट डिफाइंड एट 2।
यस सर। ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन आया है, ये तो मेरे ख्याल से मेरे रटे हुए केसेस में है कि सर ऊपर की डिग्री बराबर है, तो इसे x+1 - 4 लिख करके 1 - 4 अपॉन, है ना। आपको उस दिमाग में जा रहा है कि यार अब क्या करने वाला हूं मैं। नाउ आई थिंक यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट, तो न्यू सिस्टम, small x small y, new system with origin -1, 1. न्यू सिस्टम हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है ना, Yes. कि सर ये ड्रॉ करने के बाद ना मुझे ग्राफ बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम शो करते हैं। अदरवाइज तुम समझ रहे हो कि फाइनल ग्राफ का ये पार्ट थोड़ी है, आपको तो उस कर्व में इंटरेस्ट है। -1, 1। अब आई थिंक एक बात बताओ, तुम लोग y = 4/x समझते हो कि सर नए सिस्टम में ये फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। तो अगर मैं तुमसे -4/x पूछूं तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ? जो अनम्यूट है लोग वो बोलें। 2 and 4। सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव है ना, तो सर वो फोर्थ में चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो आपका थर्ड था वो सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब तुम तो जानते हो मैं x = 0 को इंपॉर्टेंस देता हूं ना, कि सर वो नेगेटिव वैल्यू, अरे जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है वो बिल्कुल कंट्रोल करे, वरना उसकी वजह से पूरी क्लास को म्यूट होना पड़ जाएगा, जितने लोग को अनम्यूट किया है ना, एक की गलती की वजह से। आइडिया क्लियर? मानते हो कि सर अभी ये ग्राफ करेक्ट नहीं है? कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि सर ये ग्राफ अभी सही नहीं है? क्या मिस्टेक है? 2, x = 2 को ग्राफ से रिमूव करना है। आपने यहाँ नोट लिखा था x ≠ 2, तो इस ग्राफ में अभी x = 2 पर आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, तो यार x = 2 को हटाओ। तो x = 2 पर ये वैल्यू कितनी ले रहा है? ये एक्सप्रेशन 2 - 3/2 + 1 कितना हुआ ये? 2 -1/3। -1/3 है ना। तो x = 2 पर वैल्यू -1/3। अब इसके लिए तुम लोग को अगर ध्यान हो, मैं एक ओपन सर्कल बना देता था, है ना, कि यार ये Discontinuous. हाईलाइट करने के लिए कि एट दिस पॉइंट योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। नाउ दिस इज द फाइनल ग्राफ। ठीक है। हाँ बताओ भाई, ये iPhone 13 कौन आ गया? रिमूव कर दूं? नाम बोल दो जल्दी से। iPhone 13, अपना नाम जल्दी से लिख दो चैट पर। क्लास से रिमूव होने जा रहे हो तुम, वापस आ नहीं पाओगे। ही लेफ्ट, ओके। मेरे को मीटिंग लॉक कर देता हूँ। वन iPhone इज ऑल्सो देयर। और भी कोई है? Yes, sir. एक है. एक है Yes, sir. iPhone।
आईफोन। नाम नहीं बताओगे? लिखो चैट में, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। आईफोन। सर नो। वो विजयनाथ पाठक कह रहा है कि मैं आईफोन हूँ। कौन है? विजयनाथ पाठक एक अलग आईडी से मैसेज कर रहा है सर। अच्छा, विजय पाठक। हम्म। हाँ ठीक है। वो ठीक है, बच्चा है, क्लास का ही है। ओके। तो आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। हाँ, इस फंक्शन का कोई रेंज लिखाओ यार, कि सर इस फंक्शन की रेंज भी लिखना है आपको। ये तुम लोग समझ नहीं रहे हो अभी। ये कैलकुलस कह सकते हो तुम इसको। अभी फंक्शंस चैप्टर पे जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। x+4 - x+1 - 4 कहाँ कहाँ सिखाया था? अरे, ये मैंने नहीं सिखाया, ये तुम्हारे स्कूल में 5th क्लास में सिखाया गया है। तुम भूल गए कि सर स्कूल में कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया गया था? पॉलिनोमियल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल डिवीजन। ओके। तो आई थिंक नाउ फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी कि सर रेंज जो है ना भाई, तुम्हारे सामने ग्राफ है, तो तुम आराम से देख सकते हो कि इट इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 y वैल्यूज। 1। Yes, sir. हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सभी लोग। -1/3 एंड 1। तो ये सब नोटेशन है, तो तुम लोग फैमिलियर हो यार, है ना? ये सर इंटरवल सेट, ये सारी नोटेशंस वी आर क्लियर। इजी। 5 सेकेंड्स। है ना लाइफ आसान? यस सर। बहुत आसान है। Yeah. क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करा यार? बनाओ, तुम बनाओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1/x। करो, ड्रॉ करो। -1/x का ग्राफ बना के दो मुझे। तो यार तुम लोग 1/x तो जानते हो ना कि सर 1/x मुझे आता है। ये होता है 1/x। ये होता है। तो तुमको लगा नहीं कि -1/x क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ ऐसा माइनस वन है। -1/x होगा। फिर ये ग्राफ। बस इतनी सिंपल सी बात। अभी ठीक। भाई जिस x पर पहले पॉजिटिव आ रहा था, अब नेगेटिव आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली सेम होगा। ठीक। बात क्लियर आई थिंक। चलो एक थोड़ा सा बेहतर, हालांकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी ज्यादा मेहनत की हुई है ना? अगर तुम लोगों को याद हो कि सर ग्राफ के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे हमने वहाँ, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कि सर ज्यादा वहाँ एप्लीकेशन मिला नहीं, है ना? तो इसलिए हम प्रैक्टिस में नहीं है। तो अब तुम लोग को इनफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलस में तो यही सब तो होगा। और अब जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मुझे ये सारी बातें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी कि हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। करो भाई।
डोमेन इज आर। अगला पॉइंट, इसके बाद क्या? मुझे इंटरवल बताओ सोनीश, कंसेप्ट नहीं, प्रॉपर इंटरवल चाहिए। एक सेकंड में सर्च कर रहा हूँ। पूरा ग्राफ बना लो और जिसका ग्राफ बन जाए वो रेंज का आंसर भी कर दे। ठीक है, रेंज इज करेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कैसे करते हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने में बिलीव करते हो कि सर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री बराबर है, तो पहले वो 5th क्लास वाली मैथ्स लगा के ये आपका रिमाइंडर आ गया, तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन हो गया इजी। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि थोड़ा देखने में कंपैरेटिवली आसान लग रहा है ना? तो डोमेन तो खैर पहले से ही क्लियर हो गई कि सर आपका डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, डोमेन इज आर। नाउ एफ डैश डी वाई बाई डी एक्स, तो तुम लोगों को क्वेश्चन रूल का तो आइडिया है ही। ये 1 तो हो गया 0, -2 कॉमन। क्वेश्चन रूल पढ़ाया होगा ना फिजिक्स में। अब इतना इतना तो कोई कह नहीं सकता है ना कि सर क्या फिजिक्स पढ़ी नहीं क्या 11th में, ऐसा संभव ही नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 2x+1। ठीक, तो अभी न्यूमरेटर क्या बन गया? x माइनस एक्स कैंसिल, -x², 1 - x²। एग्री? तो -2 को एडजस्ट करोगे अगर, तो मैं अभी और इजी कर देता हूं इसको। -2 इट बिकम x² -1 × 2। ठीक,
मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर सकता। अब तुमको लगता नहीं कि सर इससे इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया? भाई पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो यार। योर एफ डिक्रीजेस इन इंटरवल -1 to 1 एंड इंक्रीजेस इन रिमेनिंग इंटरवल। अब चलो माइनस इन्फिनिटी पर बात करते हैं। कौन बताएगा फंक्शन की वैल्यू एज एक्स टेंड माइनस इन्फिनिटी, व्हाट इज वाई? थिंक। जीरो। जीरो तो तुम्हारे नंबर आएंगे अगर लिख करके आओगे वहां। 1। ठीक है। अभी तो थंब रूल बताया तुम लोगों को कि सर इन्फिनिटी मुझे डील करना नहीं आता, लेकिन मुझे 1/∞ आता है। तो अक्ल लगा के बोल दो ना कि सर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो। तो डोंट यू थिंक वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड नाउ इट बिकम 1। तो फंक्शन एट -∞ इज 1। ठीक है, 1 वैल्यू। अब फंक्शन -1 तक इंक्रीज हुआ। एग्री करते हो कि सर -∞ से -1 फंक्शन इंक्रीज। -1 पुट करके वैल्यू, तो -1 पुट करके कहाँ डेरिवेटिव में नहीं एफ में, तो मानते हो 3 वैल्यू आ रही है 3। तो ये 1 से चला और कुछ 3 वैल्यू अटेन किया एट विच पॉइंट -1, -1, 3। सभी लोग एग्री करते हो कि हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कि सर कहीं गलत हाथों में पड़ गए होते तो मजाक बन जाते हैं, नहीं बच गए। अब -1 से 1 फंक्शन डिक्रीज। 1 पर पुट करो, तो 1 पर मानते हो 1/3। लेकिन तुमको पता है कि सर आप x = 0 को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हो कि कहीं ऐसा ना हो वो पर्सन मेरे कॉपी में मेरे मेहनत को खराब कर दे, 0 मार्क्स दे दे, जिसको खुद को ग्राफ ना आता हो, सिर्फ इस बेसिस पर कि यार इसने x = 0 को गलत दिखाया। नहीं, तो x = 0 का आप ध्यान रखो यार। तो तुमको धीरे धीरे फीलिंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है कि सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर डूइंग यूजिंग ग्राफ, मुझे अब तक कॉन्केविटी का आवश्यकता नहीं आई है। हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. है ना? तुमको लग रहा है ना कि वो कॉन्केविटी सिर्फ आपने पढ़ाई थी, जो स्टैंडर्ड कर्व्स जो हमको रटने थे उनके वजह से आपने पढ़ाया, वरना तो हो सकता है कि आप कैलकुलस पे हमें डबल डैश पढ़ाते ही नहीं। नहीं तो ये कौन है यार? सर आपकी आवाज इको कर रही है। सर रिपीट हो रही है आपके आवाज। मेरी आवाज? यस सर। यस हाँ मुझे भी कोई थी। अभी सब ठीक है? यस अब ठीक है ना? ऐसा हाँ। कैसे हाँ। हो? पता नहीं। ज्यादा ज्यादा अच्छा कुछ बोल दिया होगा। या फिर माइक भी समझदार हो कभी कभी कि यार ये तो रिपीट करेंगे नहीं, चलो मैं ही रिपीट कर देता हूँ इनकी बात को। ओके। अब x1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर तो तुम फिर निकाल दोगे ना कि एज x टेंड प्लस इन्फिनिटी देन अगेन y टेंड 1। तो अभी ग्राफ इंक्रीज करके ये चला गया। ठीक है, तो अब तो खैर जेंसन इनइक्वालिटी को आईआईटी ने इंक्लूड कर लिया है सिलेबस में, इसलिए कॉन्केविटी की तुमको जरूरत पड़ेगी मेनली इन इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी जो हम कर रहे हैं उसमें मुझे कोई कॉन्केविटी की नीड नजर नहीं आ रही है। फाइन। यस सर।
-1 से 1 पता चला, कैसे पता चला? अभिजीत जंगीला, कोई भी बात लोग ऑब्जर्वेशन से थोड़ी बताते हैं, कुछ किया होगा तभी तो पता पड़ा होगा, है ना? तो सोचना कि फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज के लिए क्या बताया गया था, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं फंक्शन विल इंक्रीज फंक्शन विल डिक्रीज। ठीक, कॉपी उठा के देखना, मुझसे पूछने की बजाय कॉपी उठा के देखना। ओके, तो आई थिंक फ्रॉम ग्राफ इट इज नाउ क्लियर। ग्राफ देख करके तुम बता सकते हो कि माई रेंज कम्स आउट, आई थिंक लोएस्ट वैल्यू 1/3, highest value 3, and function takes all real values from 1/3 to 3. 5 seconds quickly. Easy, है ना? Ten seconds. सर हाँ बोलो। सर वो सीट की क्वेश्चन। अच्छा, वो ट्रिगो इक्वेशन। चलो यस ठीक, सर। चलो ओके, डिस्कस कर लेते, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर लेट हो जाऊंगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 6, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए अगर लेट हुए तो मैं ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए घर के लिए, थोड़ा ग्राफ प्रैक्टिस तुम लोग करना चाहते हो ना, कि सर थोड़ा और प्रैक्टिस, तो इन प्रॉब्लम्स को तुम सेल्फ ट्राई करना।